जी से बात की तो मैंने मैंने उनको यही कहा कि एक तो मैं थोड़ा सा जो कोचिंग है, या जैसे मैं हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय गान की और देशभक्ति की, तो कोचिंग जो आप अगर आप करते हैं और एक टीम को जो है और लोगों को यानी शूटर्स को आप और तैयार कर रहे हैं, तो वो भी एक देशभक्ति है। और देशभक्ति जो है ज्यादा जग सकती है जो इस देश का है। एक चीज जो सनी जी ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सारे कोऑर्डिनेट कर सके, जो सबको जो है एक धुरी पे ला सके, ठीक है ना। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमने ज्यादातर चीजें जो मैंने देखा है कि हमने फॉरेन कोचेस पे छोड़ दिया है। प्लीज आप लोग जो है फॉरेन कोचेस के साथ काम कर रहे हैं तो सीखिए, जो उनका एक्सपीरियंस है उसको उससे गेन कीजिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना तरीका छोड़े नहीं। जो हमारा जो सनी जी ने कहा और बहुत अच्छे ढंग से, और जो मैं भी कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से जानना पड़ेगा अपने स्टूडेंट को, उसके माँ बापों से भी बात करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर उसके साथ जो है कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि जैसे अगर उसका शॉट खराब जाए तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो क्यों देखता है? वो इस आस में देखता है कि कोच अपनी आंखों से उसको एक हिम्मत बना सके। अगर कोच दांत पीस दे या आंखें दिखा दे तो मेरे ख्याल से आगे के शॉट भी जो है उसके कभी भी अच्छे नहीं होंगे, वो कभी भी जो है अच्छा नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई उसको जो है, और खुद भी जो है हम लोग उसमें जो है करें कि भाई ऐसा अगर शॉट इसने एग्जीक्यूट किया तो कहाँ कमी रहेगी कि ऐसा करना, ऐसा हुआ। भाई जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल 100% हमें श्योरिटी थी कि हमारे यहाँ से 2 मेडल, मनु बाकर का और सौरभ चौधरी का तो ये था कि भाई आएगा ही मेडल, जाएगा कहाँ। क्योंकि जो जो बच्चा 24 शॉट में से 21 जो है 10 मारता है जो फाइनल के होते हैं, तो डेफिनेटली हमारा मेडल तो कहीं गया ही नहीं। पर एक 8.7 पूरा सब कुछ बिगाड़ सकता है। तो यानी मैं बात 8.7 की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यानी कि छोटी सी चीज भी चीज क्या ट्रिगर करके हमको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, या क्योंकि देश के लिए एक मेडल रह गया, बहुत बड़ा नुकसान ये है। तो अगर माँ बाप और कोच अपना सामंजस्य नहीं बिठाएंगे और एक शूटर हमारा हाथ से निकल गया, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसकी कि हम जो है अपने जो जो हमने काम किया है उसमें हम सफल नहीं रहे। हमने वो काम जो है बहुत ज्यादा ईमानदारी से नहीं किया है। क्योंकि अगर हम उसकी मानसिक स्थिति को समझते तो डेफिनेटली आजकल हर चीज अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। अगर उसको शारीरिक परेशानी होती है तो मानसिक शारीरिक परेशानी हम सारी चीजें दूर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा गुजारिश ये है कि जो है आप प्लीज इसको जो है लाइटली ना लें। क्योंकि क्या होता है कि हम क्या बात करते हैं कि भाई नॉर्मल जब शूटिंग करता है आदमी तो कहते हैं अरे बड़ा अच्छा मारता है ये, जैसे कंपटीशन में जाता है बोलते हैं बड़ा मैच प्रेशर है इसको। इसका मतलब प्रेशर मेंटली है उसको। तो जब उस इतने प्रेशर से मानसिक रूप से वो चल रहा है, ऊपर से जो है आप उस पे जो है और थोप दो कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ में कुछ और करना चाहेगा। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जो है हमारे पास कितना जो है साधन हमारे पास मौजूद है, इन साधनों का हमने सही ढंग से कैसा उपयोग करना है, और जो है अपने आप रिजल्ट आएंगे। कभी हर कोई जो है हर कोई चैंपियन नहीं हो सकता है। अगर हमारे जो है टोटल 17 मेडल हैं, यानी गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो 17 से ज्यादा तो नहीं मिल सकता ना। तो हर बार यानी कि कितने प्रेशर में है, क्योंकि लाखों लोग एक एक के होड़ में है। तो वो अगर आप उसको मानसिक रूप से सही करते हैं तो वो सक्सेसफुल भी होगा, और कम से कम जितना उसकी मैक्सिमम जो है कैपेसिटी होगा, उसकी जो है कैपेबिलिटीज होंगी, उस तक वो जो है काम कर पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जनरली जो है फौज में लिया जाता है, मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस से जो है उपसेनानी जो है रिटायर्ड रिटायर्ड। हम लोगों को सबसे ज्यादा जनरली आप लोगों के दिमाग में भी होगा कि हम सबसे ज्यादा टफ कौन होता है? कमांडो। तो जैसे जब हमने कमांडो कोर्स किया
तो कमांडो कोर्स में जब वो बताने लगे तो मैं रिलेट कर पाया, यार शूटिंग में भी तो हमको यही बताते हैं। कमांडोज में वो क्या बताते हैं कि आपकी गोल सेटिंग होनी चाहिए। वो कहते हैं कि आप अपना मेंटली अपने आप को इतना रिहर्सल करो कि आप टफ बन सको, आप सेल्फ टॉक करो, आप एक्साइटमेंट कंट्रोल करो, और वो कहते हैं कि उसके बाद आप अपने एनालिसिस करो। तो मेरे ख्याल से हम किसी भी स्पोर्ट्स में यही चीजें ध्यान रखते हैं। तो जो अगर हम कम्बैट के लिए जाते हैं तो यानी कि हमारी ये नॉर्मल लाइफ का, जब हम किसी ये बोलना चाहिए महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, या हम जो है सही में कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये सारे के सारे फैक्टर्स काम आएंगे। तो अगर ये फैक्टर्स काम आने की बात हम कर रहे हैं तो यानी कि सबके तार वही जुड़े हुए हैं कि हम मानसिक रूप से कितने स्वस्थ, कितने मजबूत, और कितने जो है इवन मैं बोलूं कि रिलैक्स्ड रह सकते हैं। क्योंकि जितना मेंटली हम रिलैक्स रहेंगे उतना हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपने जो है स्पोर्ट्स के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो सबसे पहले मानसिक रूप से हम अपने आप को सही रखें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा सब लोगों से गुजारिश यही है कि बारीकियों में जाएं। अगर शूटिंग 90% मेंटल है तो प्लीज़ 90% उसको फिजिकल या मटेरियल मत बनाओ, और 10% उसको मेंटल मत बनाओ। तो अदर वे राउंड, मेंटल अगर जो है, जो साइकोलॉजिकल हमारा है, मानसिक रूप का जो है मानसिक खेल है हमारा, तो मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूती करें तो हमारे पास ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, मैं पैरा शूटिंग देखता हूँ। 2015 तक मेरे पास सिर्फ 12 शूटर थे पैरा शूटिंग, और जो कि एक प्रॉपर एक सिस्टम नहीं था। आज के डेट में मेरे पास 630 पैरा शूटर्स हैं, और यंग इतने हैं कि 9 साल की बच्ची है वो भी पैरा शूटर है। नेशनल लेवल पे 12 साल की सिमरन शर्मा है, बहुत अच्छा कर रही है। मनीष नरवाल जो कि गोल्ड लेके आया है वो 19 साल का है। अवनी लेखरा जो व्हील चेयर पे रहती है वो एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज लेके आई है। तो और ऐसा नहीं है कि कई लोगों के दिमाग में ये है कि पैरा का मतलब कि भाई जो है कम स्कोर, ऐसा नहीं है। स्कोर आप जरूर देखें, स्कोर्स बहुत अच्छे हैं और उस लेवल के हैं कि अगर आप फाइनल में अगर 246.7 सौरव चौधरी का देखते हैं तो 246.5 जो है मनीष नरवाल जो एक पैराशूटर है वो भी मारता है। तो यानी कि बात स्कोर्स की नहीं है, बात यह है कि आपने मानसिक रूप से कितनी परिपक्वता दी है उसको, कितना मैच्योर बनाया उनको। तो प्लीज मानसिक रूप से हम ज्यादा, जो मुझे लगता है कि अगर हम डील करेंगे तो ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं हमारे, डेफिनेटली इसको जो है हम जीरो कर सकते हैं जो अभी तक होता था, क्योंकि लोग एंजॉय करते थे। अब हमने उसको सही में प्रतिस्पर्धा के तौर पे ले लिया है कि बिल्कुल किसी तरह से भी मुझे चैंपियन बनना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर जो है, जो हम बोलते हैं कि एक अच्छे इंसान बनेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे आप, तो जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीजें आप अपने नीचे जो जूनियर शूटर्स हैं, जो अभी शूटिंग शुरू करना चाहते हैं, जो माँ बाप उन शूटर्स के हैं, उनको भी ये समझा पाए। जी वेद, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। जी थैंक कोई यू अगर सर। कोई और क्वेश्चन है। अभी सन्नी थॉमस जी भी दोबारा जुड़े हैं, और इस मुद्दे को काफी कम लोग जो उससे अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जो कई तरह की क्वालिटी रखते हैं, वह लोग जुड़े हैं। और ये जो आपके स्टेटमेंट हैं ये एक मीडिया के माध्यम से जाएंगे, और ये यहाँ का एक सेटबैक है, एक छोटी चीज नहीं है सर। यहाँ से एक स्टार्टिंग है, इसको ट्रिगरिंग दी है आपने, दी है सन्नी थॉमस जी ने दी है। हमारी एक सोच थी, क्योंकि आजकल हुआ क्या है कि बिना पैसे के, बिना नॉन प्रॉफिट के आदमी कहीं भी सोचता नहीं है, वो सोच कम हो गई है। और मैं अगेन सनी थॉमस जी का देता हूं कि एक सिंपल टेस्ट डाला उन्होंने, और वो हमारे पास जुड़ रहे हैं, और आज बहुत कुछ कहने के मूड में हैं, और सारी बातें जो मैं कहना चाहता था। क्योंकि एक जो मानसिक रूप से या पुराने जो कोच जुड़े हुए हैं, उनको एक दूसरे के कोई डिफरेंट उनकी सोच में नहीं हो सकता। जो बात मैं कहना चाहता था नौटियाल जी ने सारी बातें कह दी, तो मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। बहुत सीनियर ये है मेरे से, उससे भी ज्यादा सीनियर सनी थॉमस जी हैं। तो सनी थॉमस जी दोबारा हमारे साथ आए हुए हैं। हम कुछ बात उनकी अधूरी रह गई थी टाइम के, उससे वो भी सुनेंगे।
और इन सारी जो रिकॉर्डिंग है आपकी, हम एक सर शूटर तक, हर एक पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे, एक मीडिया के प्लेटफॉर्म तक, क्योंकि हमारा एक मकसद है इसमें, एक बहुत अच्छा मकसद है, एक नोबल कॉज है जिसको ट्रिगर किया है। अब आई रिक्वेस्ट अगेन सनी थॉमस सर, सनी थॉमस सर। सनी सर, सनी सर, अनम्यूट योर सेल्फ। सनी सर, आर यू हियर? आई थिंक सम प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चन लिए जाए जो है वेद, अगर जी जी किसी का सर, कोई जब तक डाउट है क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चंस जो तब तक शूटर्स लेते हैं। हैं या कोचेज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, तब तक आप क्वेश्चंस लीजिए। नौटियाल सर हैं हमारे सबसे सीनियर कोच, क्वेश्चन है या अपना अपना संस्मरण कोई भी सुनाना इससे चाहते हैं, रिलेटेड आप ये। कुछ अच्छा कर रहे हैं तो जी जी जी। डेफिनेटली ये एक जो है वेद प्रकाश जी, डेफिनेटली मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा आपको कि आपने बहुत अच्छा एक वो लिया है, सब्जेक्ट लिया है, और जो कि आज इसको बोलते हैं ना कि नीड ऑफ आर, तो ये जी जी जरूर जो है जरूरत है हमारी। और जी शूटिंग जो मैंने बोला 90% हम बार बार बोल देते हैं कि मेंटल गेम है, मेंटल गेम जी, है, तो यही है सर। इसलिए जो है ये मैंने जो कहा था, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा टफ बोलता हूँ, और जो सत्य बोलता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। कहीं पूरे वीडियो आपके भरे हुए मिलेंगे कि टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन आज तक आपने कोई भी यूट्यूब पर ये मेंटल